देख रहे हैं फर्स्ट रेट। मैं हूं दीपाली और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज एक नए दिन की शुरुआत। कल रिकॉर्ड हाई पर मार्केट बंद होने के बाद आज भी संकेत अच्छे हैं, तो आज नए और हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और टिपिकली दीपाली इस तरह का दौर जब मार्केट में आता है तब डेली आपको एक नया हाई देखने को मिलता है, तो आई थिंक हमें तैयारी रखनी ही चाहिए इसकी कि नए हाई पर बाजार खुलेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो नंबर्स आए हैं उसमें खासकर HCL टेक, देखिए IT वैसे ही ये संकेत दे रहा था कि इन लेवल्स के आसपास ये कुछ सपोर्ट ले सकता है और एक फर्म बेस बनते जा रहा है, तो वो जो कन्विक्शन थी मार्केट की आज उसे बड़ा बूस्ट मिलेगा HCL के नंबर्स के बाद। और वैसे भी मिड कैप IT के जो नंबर्स आए भी हैं वो कंपैरेटिव टू लार्ज कैप्स बेटर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ जो आउटलुक रहा है अगले क्वार्टर्स को लेकर वो पॉजिटिव रहा है। आप साइंट, हेक्सावेयर, माइंडट्री, NIT टेक के नंबर्स और मैनेजमेंट कमेंट्री सुने तो वही रुझान हमने HCL टेक्नोलॉजीज में भी देखा है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिहिर, वो है FIs की ओर से पार्टिसिपेशन। और कल इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मैं और डीपी बात भी कर रहे थे डेरिवेटिव डेटा की। कल के सेशन की दो खास बातें रही। एक तो ये कि हर एक पुट के मुकाबले 10 कॉल्स में बाइंग हुई है FIs की ओर से। 9500 का लेवल वो लेवल है जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो ग्रॉस वॉल्यूम्स रहे हैं FIs DIs की ओर से वो उतने ज़्यादा नहीं थे। वही है, मैं वही कह रहा था ना कि थोड़ा सा वॉल्यूम थिन हो गया है इन लेवल्स पर आकर। वो लाजमी भी है बिकॉज जो अर्ली रिस्क ऑफ ट्रेडर्स होते हैं ना वो थोड़ा बाहर रह जाते हैं, ऐसे में मार्केट से थोड़ा साइडवेज रहते हैं। लेकिन देखिए टिक्स आए हैं 9445 पर। निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में करीब आधे % ऊपर दिख रहा है और सेंसेक्स में 1/4% के आसपास की तेज़ी, यानी 30,308 के आसपास का लेवल। एक बार हीरो मोटोकॉर्प को देख लेते हैं और साथ ही HCL टेक, इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर खासकर HCL टेक इन्होंने जो बायबैक अनाउंस किया है उसका प्राइस भी अट्रैक्टिव है। तो हीरो मोटोकॉर्प ये थोड़ा सा, HCL टेक इस समय 850 के आसपास है, तो इसे थोड़ा वक्त देते हैं। आई थिंक दिस विल रिएक्ट टू नंबर्स। और हीरो मोटोकॉर्प ये भी थोड़ा सा फ्लैट इस समय 3,322 के लेवल पर। खैर ये एक्सपेक्टेड था कुछ हद तक, क्योंकि जो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम था BS3 व्हीकल्स की वो सबसे ज़्यादा इन्हीं को था। और इनफैक्ट ये कह भी रहे हैं कि अगर ओवरऑल नंबर्स थोड़े से वीक जरूर लग रहे हैं, लेकिन जो वन टाइम डिस्काउंट इन्होंने दिया है BS3 इन्वेंट्री पर उसको हटाकर देखें तो उतने खराब नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है और रुपया मजबूत खुला है 13 पैसे की मजबूती के साथ 64.49 के लेवल्स पर। 64.62 पर रुपया ट्यूसडे के सेशन में क्लोज हुआ था। लेकिन फास्ट मनी शो में हर रोज हम आपको 20 ट्रेड्स बताते हैं। इन ट्रेड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले दो शेयर मेरी तरफ से फार्मास्यूटिकल स्पेस से हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, नतीजों से पहले खरीदारी की राय दी जा रही है। 900 रुपये के टारगेट्स के लिए 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऑर्किड फार्मा 36 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3350 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। रैलिस इंडिया एग्री स्पेस है, मॉनसून एक अच्छा ट्रिगर है इसके लिए। 256 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। EPS शेयर के तौर पर मैंने एमटेक ऑटो को चुना है। 42 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अक्षर केमिकल एक और नाम है, 745 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस शेयर में खरीदारी करें। 725 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ओकाल फ्यूल, जहां प्रमोटर ने जो गिरवी रखा हुआ हिस्सा है वो छुड़वाया है। 220 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फोर्स मोटर्स नंबर से ठीक पहले कुछ मूव यहां पे आता दिखाई पड़ सकता है। 4680 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 4500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपग्रेड हुआ है जी एंटरटेनमेंट, इसलिए खरीदारी की राय है। 540 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 510 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बिकवाली कॉल है सीएट में, करीब 1600 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 1655 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सुपरहिट शेयर के तौर पर मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल को चुना है। खरीदारी के लिए 1220 के टारगेट्स के लिए 1170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 9 खरीदारी के और एक बिकवाली का ट्रेड मैंने भी आपको बताया था। कैपिटल पॉइंट से शुरुआत करी थी, नंबर्स बेहद स्ट्रांग है, उसके दम पे खरीदारी करें। 415 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। BEL आज पूरा डिफेंस स्पेस लाइमलाइट में रह सकता है। आज के लिए 190 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। HFCL एक और ऐसी कंपनी इसमें टर्न राउंड देखने को मिला है। ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, उसका इंपैक्ट आएगा। 16 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बतौर EPS मैंने आज इंडियन बैंक को चुना है। पूरा बैंकिंग स्पेस शायद आज RBI की ओर से जो सख्त निर्देश आए उसकी वजह से लाइमलाइट में रहे। 361 का टारगेट होगा। हीरो मोटोकॉर्प एकमात्र सेल कॉल, नंबर्स आए हैं, खराब नंबर्स आए हैं अनुमान से और डिसअपॉइंटमेंट आया मार्जिन्स के फ्रंट पे। आज के लिए 3280 का टारगेट लेकर बिकवाली करें। KEI इंडस्ट्रीज एक और ऐसी कंपनीज के नंबर्स बेहद स्ट्रांग है। 240 रुपये का टारगेट होगा। वरुण बेवरेजेस, इसकी क्रिसिल ने रेटिंग अपग्रेड करी है, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखेगा। 508 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। क्रेडिट लाइफ फार्मा बिजनेस से एग्जिट हो सकती है, FMCG में आ सकती है, ऐसी खबरें हैं बाजार में, उस वजह से 350 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें। सीकल के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आए हैं, उसके बेसिस पे 276 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और बतौर सुपरहिट भी एक डिफेंस कंपनी BEML को मैंने उतारा है। पूरा स्पेस शायद लाइमलाइट में रहे। 1385 का टारगेट होगा। 1347 का स्टॉप लॉस।
तो ये वो पिक्स थी जिस पर आप नजर रख सकते हैं। इस बीच HCL टेक देखिए करीब 2% ऊपर 862 के लेवल पर नंबर्स के बाद। और हीरो मोटोकॉर्प को देखते हैं। खैर इस पर कोई स्टीप रिएक्शन वैसे ही आना मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स जैसे दीपाली कह भी रही थी कि अगर आप BS3 का इम्पैक्ट हटाकर देखें तो नंबर्स आर नॉट दैट बैड। पर हाँ, ये ज़रूर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। अगर उस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपको देखना है तो देन प्रोबेबली यू शुड बी लुकिंग एट समथिंग लाइक आयशर मोटर्स और मारुति। तो वो स्टोरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आधे % से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी पर इंडिकेटिव टिक्स में 9450 के पार अब निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में है। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता हैं, सुनील जैन हैं, जय ठक्कर है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ आशीष, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आई थिंक आपके लिए क्रिटिकल रोल है आज की रेंज ऊपर की तरफ आप कितनी एक्सटेंड होती देख रहे हैं जिस तरह का सेटअप है। मीर गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा ये मानना है कि हम लोग एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ये रेंज को क्रॉस किया। ऑलमोस्ट दो तीन हफ्ते से हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे और उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं समझता हूँ 9500 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। बट जिस तरह की पुट राइटिंग हमें देखने को मिली उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 9500 के लेवल्स भी आने वाले समय में बाजार जो है वो क्रॉस करेगा। बट इन अ शॉर्टर टर्म शायद 9500 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। ब्रॉडली 9500 तक मुझे लगता है अपसाइड जो है वो बाजार को देखने को मिल सकती है। एक बार सीमेंस को देख लेते हैं, क्योंकि सीमेंस के भी जो हेडलाइन नंबर्स थे वो वीक थे, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो जो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। 96% का जंप ऑर्डर इनफ्लो में रहा है। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस यही है कि शायद नेगेटिव ना हो उतना ये स्टॉक। अभी फ्लैट है, पॉजिटिव बास के साथ 1467 पर है। एक बार भारती एयरटेल को देख लेते हैं। नंबर्स के बाद कल तो एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट दिखा था, लेकिन क्या वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज भी कंटिन्यू हो रहा है या फिर नहीं? 1.25% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में 378 के लेवल्स पर, लेकिन ब्रोकर हाउसेस अभी भी कॉशियस हैं। और कल जो मैनेजमेंट की ओर से कॉन कॉल हुई मार्केट क्लोजिंग के दौरान, तब उन्होंने खुद ये बात कही कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो फर्दर डिक्लाइन यहां से हो सकता है। हालांकि ये भी कहा कि मार्केट शेयर पर वो एज ऑफ नाउ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडिकेटिव एक्शन में 378 के लेवल्स पर है। जय, आपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दी है भारतीय एयरटेल पर? आज प्रॉफिट्स बुक कर लें या फिर होल्ड रखें? वेल ओवरऑल दीपाली ऑनेस्टली हमारा तो कोई रिकमेंडेशन भारतीय एयरटेल पे था नहीं। बट मेरा ये मानना है कि ऑन दी अपसाइड कहीं ना कहीं 400 के आसपास ये स्टॉक में बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो प्रॉफिट बुक करना ही मेरी सलाह रही। इस लेवल से आई थिंक 400 के पार तो जाना मुझे मुश्किल लग रहा है, एटलीस्ट इन दिस सीरीज। सो थोड़ा भी हायर मूव यहाँ से देखने मिलता है। आई थिंक बुकिंग प्रॉफिट्स वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। जी, इस बीच चलिए ये भी देखते हैं कि संकेत जिस तरह के हैं मार्केट पर। देखिए अभी भी होल्ड तो कर रहा है निफ्टी 9450 के ऊपर। सुनील, एक अच्छी चीज़ ये है कि आज मार्केट में और एक नया लीवर क्रिएट हो सकता है, बिकॉज इस तरह के मार्केट में इन लेवल्स पर आपके लिए ज़रूरी होता है कि एक दो ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हों जो कि शुरुआत में मार्केट को सपोर्ट भी दें और कुछ हद तक ड्राइव भी करें। HCL के नंबर्स के बाद एक बार बाकी IT स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। एटलीस्ट उनकी तरफ से कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आना थोड़ा मुश्किल है आज इंडेक्स में। दूसरा बैंकिंग जो कि कल हाई से चुका था, निफ्टी बैंक, वो हो सकता है कि क्योंकि मोमेंटम है मार्केट में तो उसमें वो आज पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। सो इफ़ बैंकिंग एंड IT दे जॉइन द पार्टी, तो ये जो 9500 का लेवल है सुनील, ये उम्मीद से पहले आता दिख रहा है क्या इस सीरीज़ में आपको? देखिए 9500 मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल मार्केट चला है उस हिसाब से जो निगेटिवनेस थी उसको उसके विपरीत चला है। और मुझे लगता है कि 95 रीच करना बड़ी बात नहीं है, अभी जल्दी ही रीच कर सकता है ये। ओनली थिंग है कि कौन सा सेक्टर इसको लेके जाएगा। हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में मार्केट ने नए नए सेक्टर सेलेक्ट करके इस मार्केट को सपोर्ट दिया है। जैसे कि आपने देखा कि FMCG ने बीच में कल हिंदुस्तान लीवर और उसके पहले गोदरेज कंज्यूमर चल रहे थे। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स ABB और सीमेंस वगैरह चल रहे थे। तो आज की डेट में हो रहा ऐसा है कि नए नए सेक्टर्स को भी पूरे मार्केट को ड्राइव करने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक IT सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी सेक्टर्स को यूज़ किया जाए टू सपोर्ट द मार्केट। तो इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बट वेरेज अगर आप देखेंगे तो कोर अर्निंग पर्सपेक्टिव से नो डाउट काफ़ी टाइम से IT सेक्टर अभी नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा जो निगेटिवनेस है वो रुपी साइड से है, उसके कारण उनकी मार्जिन में प्रेशर कमिंग पीरियड में आएगा। नो डाउट ये क्वार्टर में हेजिंग से उनको सपोर्ट मिल गया।
बट कमिंग क्वार्टर में शायद उसका हेडविंड रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई रनअप आईटी सेक्टर में आवे ऐसा नहीं लगता है। नो डाउट नीचे के लेवल से थोड़ा अपमूव जो ऑलरेडी मिड कैप में देखा वो लार्ज कैप में भी शायद आ सकता है। जी, लेकिन कल एफएमसीजी स्टॉक्स की ओर से भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आया था। डाबर, मैरिको, इमामी, एचयूएल लीड करते हुए कल के सेशन में। और एचयूएल के लीड करने के पीछे वजह भी थी क्योंकि जो पेरेंट है यूनिलीवर उसको ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपग्रेड आया था। लेकिन कल के सेशन में आशीष, आपने क्या कोई रेकमेंड किया था एफएमसीजी स्पेस से स्टॉक अपने क्लाइंट्स को जहां पर आज ही पोजीशंस होल्ड करने की सलाह दी हो? देखिए, ब्रिटानिया पे हम काफ़ी पॉजिटिव रिकमेंडेशन दे रहे हैं और इसके अंदर मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। डेफिनेटली इसमें ओपन इंटरेस्ट में भी हमने देखा था बहुत कंसिस्टेंट बिल्डअप नज़र आ रहा था, बट अभी तक के कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं देखने को मिली थी कल तक। और कल हमने देखा कि एक अच्छा बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट में भी ऐड हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम मुझे लगता है ब्रिटानिया में रहेगा। 4100 तक के स्तर ब्रिटानिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 3640 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस में लॉन्ग बनाया जा सकता है। सुनील, एक बार आप बताइए जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं इसमें हमने जिस तरह की तेजी देखी है या फिर मोमेंटम या फिर आई मीन ऑलमोस्ट री रेटिंग का केस जिस तरह से देखा है, व्हाट अबाउट स्टॉक्स लाइक HDIL या फिर DLF या फिर इंडिया बुल्स जिसमें अच्छी खासी तेजी हमने देखी है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? सुनील, अगर आप सुन रहे हैं, क्विकली रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली मोमेंटम प्लेस जो है, चाहे HDIL हो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, DLF, इन पर? सी देखिए, जो स्टॉक्स में रनअप आ रहा है मोर ऑफ एन एक्सपेक्टेशंस पे ज़्यादा आ रहा है रादर देन ग्राउंड रियलिटी पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी उतनी फास्ट रिकवर नहीं हो पाएगी जितना मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइजेस अहेड ऑफ अर्निंग या अहेड ऑफ इम्प्रूवमेंट के चल रहे हैं वो कहाँ ना कहाँ फिर करेक्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि जो हायर प्राइजेस है उन पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी।